चैनल एडीएच इन्फोटेक सर्विसेज। आज मैं एफओक्यू पे डिस्कस करूंगा ऑन टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे। सबसे पहला टाइम पीरियड की बात करते हैं कि इनकम जो पर्सन की कैलकुलेट करने का जो इनकम टैक्स के लिए होता है वो कौन सा क्या टाइम है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है, इनकम जितनी भी उसने अर्न की होती है वो सब कंप्यूट की जाती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कलेक्ट कैसे करती है इनकम टैक्स। 3 वेज होती हैं, एक तो वॉलंटरी पेमेंट के थ्रू करती है जैसे कि एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, दूसरा टीडीएस और तीसरा टीसीएस के थ्रू। टीडीएस और टीसीएस में डिफरेंस होता क्या है? टीडीएस जो है वो पे डिडक्ट करता है एट अ सर्टेन पोर्शन, जैसे कि अगर वो प्रोफेशनल है तो 194J में 10% डिडक्ट करता है और डिपॉजिट कराया था गवर्नमेंट पे। जैसे कि ऐसे अपने प्रोवाइड करी प्रोफेशनल सर्विसेज यू को 1.5 लाख की, उसमें क्या होता है यू डिडक्ट करेगा 10% टीडीएस, 15,000 जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा और एसएफ को रिसीव हो जाएगा रिमेनिंग बैलेंस 1,35,000। टीसीएस के केस में क्या है कि ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, इसके अंदर क्या रिसीवर एक्सट्रैक्ट करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज अ टैक्स और डिपॉजिट कराते हैं गवर्नमेंट को। जैसे कि अगर मोटर कार खरीदने जाते हैं तो 12 लाख की अगर वैल्यू है तो यू इज लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस एज 1% ऑन सेल कंसिडरेशन। तो इस केस के अंदर और वो जो सेल 1% जो कलेक्ट करेंगे वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे और एसएफ को जो क्या है कि 12 लाख प्लस 1% दैट इज 12,12,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। इसके बाद एडवांस टैक्स होता है। एडवांस टैक्स एक पार्ट ऑफ योर टैक्स होता है जिसके अंदर बेसिकली क्या है कि आप फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले जो आप पार्ट ऑफ योर टैक्स जो पे कर देते हैं वो आपका एडवांस टैक्स रेट होता है। इस केस के अंदर अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा होती है तो आप एडवांस टैक्स के लिए लायबल होते हैं। एंड नेक्स्ट होता है कि ड्यू डेट्स क्या है आपकी एडवांस टैक्स की। जो एसएससी 44AD और 44AD में कवर होते हैं उनकी जो ड्यू डेट 100% ऑफ द एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 31 मार्च होती है। कंपनीज और अदर एसएससीज के लिए जिसकी 15% जिसमें क्या है कि 15 जून रखी है 15% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी, 15 सितंबर 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी, 15 दिसंबर को 75% एंड 15 मार्च को 100% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी रखी है। उसके बाद एडवांस टैक्स अगर ज्यादा पे कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है? तो एडवांस टैक्स अगर आपने जो टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा पे करती है तो एसएससी को एक्सेस अमाउंट जो है वो रिफंड में मिलता है और इंटरेस्ट जो होता है 6% गवर्नमेंट उसको पे करती है। और पर इस केस के अंदर कंडीशन क्या है कि टैक्स लायबिलिटी जो है वो 10% से मतलब जो अमाउंट है वो 10% से ज्यादा होना चाहिए टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से। मीन्स अगर 1 लाख है तो 1,10,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो 10% मीन्स 10,000 उस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ द एडवांस टैक्स इज नॉट पेड विद इन द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट के अंदर एडवांस टैक्स पे नहीं होता तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट 1% चार्ज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पर मंथ के हिसाब से और डिफॉल्टेड अमाउंट जो डिफॉल्टेड अमाउंट होती है उस पर। नेक्स्ट क्या है मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स आप कैश में भी, चेक में भी, इलेक्ट्रॉनिक मोड तीनों में हो सकता है। और चेक जो चलान है इसके अंदर चलान नंबर 280 है और किसी भी बैंक में जाके आप फॉर्म फिल करके आप उसमें थ्रू कैश और चेक आप करा सकते हैं और अपने और 10 NSDL की वेबसाइट पे जाके आप थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड भी आप इसको कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। स्टैट्यूटरी प्रोविजन के सेक्शन 208 जो कवर करता है कंडीशंस पे, 209 कॉम्पिटिशन पे, 210 पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय द एसएससी ऑफिस ऑन रिकॉर्ड एंड 211 जो होता है ड्यू डेट्स पे। नेक्स्ट होता है कि व्हाई डू आई नीड टू फाइल द इनकम टैक्स इफ पेमेंट कंपनी डिडक्टेड टीडीएस एंड पे इट टू द गवर्नमेंट। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि अगर आप लायबल नहीं है अपनी इनकम टैक्स आपकी एग्जाम्पशन लिमिट के लिए नहीं है तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जो टीडीएस डिडक्ट कर रखा है तो उसको अगर आपको क्लेम करना है तो आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, अदरवाइज आपको उसका क्लेम नहीं मिलता। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फाइलिंग ऑफ रिटर्न और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। देखो अब इसके अंदर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे आपको पता ही है कि पेनल्टी जो मैक्सिमम है वो 10,000 रुपीज लग रही है, बट अब वो क्या है कि टाइम वाइज कर दिया कि दिसंबर तक 5,000 रहेगी, उसके बाद 10,000 हो जाएगी। तो इंटरेस्ट भी 234A, B, C तीनों सेक्शन के लगते हैं। उसके बाद अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन नहीं मिलता और लॉसेस भी जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन आई यूज टू पे द टीडीएस डिडक्टेड इनटू गवर्नमेंट अकाउंट। नहीं, आपको उसके लिए 10 यूज करना पड़ता है। 10 जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म 49B में के थ्रू भरते हैं और इसकी वीडियो मैंने कैसे आप अप्लाई करते हैं उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। और फॉर्म 26AS क्या होता है? फॉर्म 26AS बेसिकली एनुअल स्टेटमेंट होती है, ये एनुअली निकलती है और इसके अंदर क्या होता है टीडीएस डिडक्टेड और एडवांस टैक्स पेमेंट की सारी डिटेल्स इस पे अपडेट मिलती है, रेगुलर बेसिस पे अपडेट रहता है। अगर जिसने जब टीडीएस डिडक्ट किया जब उसकी रिटर्न फाइल कर देगा वो अपनी, तो हमारे 26AS में वो रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद उसका पासवर्ड जो ओपन करने का होता है वो डेट ऑफ बर्थ होती है, कोई स्लैश और कोई डॉट्स लगाने की उसमें जरूरत नहीं होती। एंड उसमें बाद पार्ट्स क्या होते हैं? पार्ट ए में जो 26AS का उसके अंदर टीडीएस की पूरी डिटेल्स आती हैं कि जिसमें सैलरी और पेंशन वगैरह पे जो अगर बैंक ने डिडक्ट किया वो भी आती है। फॉर्म 50G की डिटेल्स इसमें अंदर आती है। एंड पार्ट बी में टीसीएस आता है, पार्ट सी में हमने कोई जो टैक्स पे किए होते हैं टीडीएस और एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स वो आते हैं।
पार्ट डी में हमारा जो है पेड रिफंड्स का आता है, पार्ट ई में ARR ट्रांजैक्शन आती है। लास्ट में मैंने कंपटीशन टैक्स लायबिलिटी के लिए शीट दी हुई है, आप इससे अपनी कंप्यूट कर सकते हैं टैक्स लायबिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू